प्यारे बच्चों, मेरा नाम उर्मिला है। आज मैं आपको संस्कृत व्याकरण में संज्ञावाचक शब्द की जानकारी दूंगी। इस अध्याय में हम क्या सीखेंगे बेटा? हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव का एक नाम होता है और इस नाम को ही बेटा संज्ञा कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में संज्ञा को सुबंत कहते हैं। इस अध्याय में हम क्या क्या सीखेंगे बेटा? संज्ञा की परिभाषा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, भाववाचक और समूहवाचक संज्ञा। आगे बेटा संज्ञा का लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। वाक्य में संज्ञा की पहचान और अभ्यास। अब एक वाक्य है बेटा, उदाहरण है, मैं आप जैसे रामः वनम गच्छति। यहाँ बेटा जो राम है वो तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, वनम है जातिवाचक संज्ञा। तो इस तरह से बेटा राम हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वनम हमारा जातिवाचक संज्ञा है। अब बेटा हम आगे चलते हैं। अब बेटा पहला भाग हम पढ़ते हैं, जो है हमारा संज्ञा की परिभाषा। परिभाषा क्या होती है बेटा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या समूह के नाम को संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले इसमें आता है एक संस्कृत सूत्र, नाम्नि यत् किंचित अभिधीयते तत् सर्वम संज्ञा। अर्थात जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, इन सब के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। पहचान का सबसे पहला तरीका क्या? प्रश्न पूछा। अब किसी बच्चे ने पूछा कि यह कौन है, अब हमें जवाब मिलेगा। फिर पूछा यह क्या है और यह कहाँ है। अब हमें जो शब्द मिला बेटा उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। अब कौन जाता है ये पूछा गया। यहाँ हमारे पास उत्तर मिला हमें रामः, अर्थात राम जाता है। ये हमारी होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहाँ जाता है? अर्थात राम वन में जाता है, यहाँ हो गया वनम। वनम क्या हुआ? हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो इस तरह से हमने बेटा संज्ञा की परिभाषा का ज्ञान लिया। अब बेटा हम भाग 2 शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा। पहला पॉइंट है बेटा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराए। ये नाम केवल एक के लिए होते हैं, अनेक के लिए नहीं होते। जैसे अब हम सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, व्यक्ति। व्यक्ति का नाम राम भी हो सकता है, कृष्ण भी हो सकता है, सीता भी हो सकता है और अर्जुन भी हो सकता है। तो जैसे हमने अर्जुन लिया, अर्जुन वैसे तो बेटा पुल्लिंग में आता है, लेकिन संज्ञा ये क्या बता रही है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति। वो व्यक्ति चाहे राम हो, कृष्ण हो, सीता हो या अर्जुन हो, ये हमारी होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जाते हैं बेटा हम स्थान पर। अब स्थान क्या है बेटा? जैसे काशी, दिल्ली। काशी एक नगर का नाम है, दिल्ली एक नगर का नाम है, हिमालय हमारा एक पहाड़ है और गंगा हमारी एक नदी है, लेकिन वो स्थान है इसलिए वो संज्ञा में आता है। अब तीसरे नंबर पे बेटा ग्रंथ। हमारा ग्रंथ है, रामायण भी है हमारा, महाभारत भी है, गीता भी है। तीनों अलग अलग ग्रंथ है बेटा, लेकिन वो एक नाम है इसीलिए वो संज्ञा है। फिर आया बेटा हमारा नंबर 2 पे जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द पूरी जाति की सभी वस्तुओं या प्राणियों का बोध कराए वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब उसमें क्या है बेटा? उस जातिवाचक संज्ञा में क्या आ गया? नर भी आ गया। नर में बेटा सभी नर, अर्थात राम, कृष्ण। फिर आया हमारा वृक्ष बेटा, वृक्ष में हमारा कोई भी
वृक्ष हो सकता है, नदी में हमारी कोई भी नदी हो सकती है, बालय में हमारा कोई भी छोटा बच्चा हो सकता है, पुस्तक में बेटा हमारी सभी पुस्तकें हो सकती है, घर में सब ग्रह हो सकते हैं और पर्वत में सभी पर्वत हो सकते हैं। अब करते हैं बेटा हम तुलना। जैसे राम है, ये क्या है, एक विशेष है, लेकिन वो सभी के लिए है, यानी कि उस राम में नर सभी मनुष्य आ गए। काशी, काशी एक नगर है, तो नगर में कोई भी नगर, अर्थात चाहे वो दिल्ली है और चाहे वो काशी है। ये थी हमारी बेटा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा। अब बेटा हम आगे चलेंगे। अब बेटा हम आते हैं भाग नंबर 3 पर, जिसमें के हमारा 3 भाग है, जहां हमारा द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक ये संज्ञा है। सबसे पहले हमारी आई बेटा द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द जिससे किसी पदार्थ को मापा या तोला जाए, जो शब्द हमारे किसी माप या तोल का बोध कराए, उसे क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। और इनकी गिनती नहीं होती बेटा, इनकी मात्रा होती है। अब उदाहरण में इसमें क्या है, जैसे जलम, दुग्धम, रजतम। अब हम जल को बेटा माप सकते हैं लेकिन तोल नहीं सकते। अब दूध है, दूध को भी हम माप सकते हैं, जैसे 1 लीटर मापेंगे, ऐसे पानी भी 1 लीटर नापेंगे। और फिर है बेटा हमारा तेल भी हमारा लीटर में आता है। तो इस तरह से जो हमें द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हुई, जिससे हमें माप सके या तोल सके, वो हमारी क्या हुई, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आगे चले बेटा हम भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी गुण, भाव या अवस्था का बोध कराए, इन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। अर्थात सुखम, सुख बेटा अनुभव कर सकता है हम, दुख, दुख को भी अनुभव कर सकते हैं। ज्ञान बेटा हम प्राप्त कर सकते हैं। शांति भी हमें बेटा, शांत जगह पे जाके हमें शांति भी मिलती है। वीरता, वीरता भी बेटा हम किसी मनुष्य की वीरता देख सकते हैं, लेकिन उसको वीरता क्या है, सुख, दुख, ज्ञान, शांति, वीरता, धैर्य और प्रेम, ये सब क्या है हमारे भाववाचक। यानी कि भाव क्या होता है, भाव को हम महसूस करते हैं बेटा, आंखों से देख नहीं सकते। ये थी हमारी भाववाचक संज्ञा। अब बेटा आए हम समूहवाचक संज्ञा पे। जो शब्द अनेक प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराए, ये एक वचन में आते हैं पर अर्थ बहुत सारा होता है। अर्थात एक वचन में होते हुए भी अर्थ अलग होना। जैसे सेना, सभा, समूह, ये क्या है बेटा, ये सब हमारा क्या है, ये हमारा समूहवाचक संज्ञा है। अब हम बेटा अगले पॉइंट पे आते हैं। अब बेटा भाग 4 करते हैं हम, जिसमें क्या है, संज्ञा का लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत में बेटा प्रत्येक संज्ञा का जो है एक लिंग होता है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे पुल्लिंग, अर्थात पुरुष जाति, जिसमें प्राय अंत में क्या बेटा विसर्ग आती है। ये हमारी विसर्ग है। राम है, बाल है, नरः, सूर्यः, पर्वतः, ये सब क्या है बेटा हमारे पुल्लिंग, जिससे हमें पुरुष जाति का बोध होता है। फिर आई बेटा हमारे स्त्रीलिंग, यानी जिससे हमारे को स्त्री जाति का बोध हो, जिसके अंत में आ, इ या ई आए। ये है हमारी सीता, गंगा, नदी, भूमि, ये हमारी क्या है, स्त्रीलिंग की पहचान है। तीसरे नंबर पे हमारा आया नपुंसकलिंग, जिसके प्राय अंत में क्या होता है, मैं, और ये हमें
किस चीज का बोध करवाते हैं? नपुंसकलिंग क्या होता है? जो ना तो बेटा स्त्रीलिंग होता है ना पुल्लिंग, अर्थात जिसमें सभी जड़ वस्तुएं, जैसे फलम, जलम, पुस्तकम, गृहम, ये हमारा नपुंसकलिंग है। अब हम बेटा अगला भाग करते हैं। अगला भाग है हमारा भाग 5, वाक्य में संज्ञा की पहचान। नीचे बेटा कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें आपको संज्ञाएं पहचाननी है और उसमें भेद बताना है। जैसे हमारा पहला वाक्य क्या है? राम है वनम गच्छति। हमें भेद अलग अलग क्या भेद करना बेटा? जैसे राम, हाँ राम है हमारा क्या है? वो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। वनम, वनम हमारा जातिवाचक संज्ञा है और नपुंसकलिंग है। फिर हमारा वाक्य आया दूसरा, गंगा पवित्र नदी अस्ति, अर्थात गंगा पवित्र नदी है। यहाँ गंगा हमारी क्या है बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा और स्त्रीलिंग है। नदी भी हमारी क्या है? जातिवाचक है और स्त्रीलिंग है। फिर हमारा आया वाक्य 3, जिसमें हमें सेना युद्धम करोति। हमारी सेना क्या है? सेना किस में होती है बेटा? समूह में होती है और वो हमारी स्त्रीलिंग है। फिर है युद्धम, युद्ध क्या है हमारी? एक भाववाचक संज्ञा है और वो नपुंसकलिंग है। जैसे फिर हमारा वाक्य आया 4, विद्यार्थी ज्ञानम लभते। यहाँ आपको क्या करना है? विद्यार्थी जो है हमारा किसका पहचान है? जातिवाचक और पुल्लिंग। जो ज्ञानम है वो हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा है और नपुंसकलिंग है। अब इससे बेटा हम अगला पॉइंट करते हैं। अब आया बेटा हमारा सबसे आखिरी भाग, जिसमें हमें जितनी भी संज्ञाएं पढ़ी हैं उन सब का सारांश, अर्थात क्या क्या हमने पढ़ा है। हमने पढ़ी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा जो क्या है? एक विशेष नाम। फिर हमारी है जातिवाचक संज्ञा जिसमें क्या है? पूरी जाति का नाम, जिसमें क्या आ गया? बाल, वृक्ष। तीसरा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा जिसमें किसी पदार्थ का नाम आ गया। फिर है हमारा भाववाचक संज्ञा जिसमें के गुण और भाव का नाम आ गया। इसमें पीछे बेटा क्या दिया? सूक्ष्म और ज्ञानम दे दिया। फिर हमारी समूहवाचक संज्ञा है बेटा, जिसमें एक समूह का हमें एहसास होता है, वो हमारी क्या है? सेना और गण। अब बेटा आपको अभ्यास करना है। अभ्यास में आप क्या करेंगे? जैसे एक तो आप भेद बताएंगे और लिंग बताएंगे। इसके लिए बेटा आपको नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, आप उसके आधार पर अपना अभ्यास करेंगे।